कोई चीज के बारे में जानने का प्रयास करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? अवधारणा। तो हम यहाँ किसके बारे में जानेंगे? चुंबक की अवधारणा के बारे में। तो 2500 वर्ष पहले की बात है। कितना साल पहले की बात है ना? एक मैग्नस नाम का चरवाहा था। कहाँ पे? यूनान में। और वो कहाँ रहता था? क्रीट द्वीप पे रहता था। ठीक है ना? और उसका क्या काम था? भेड़ बकरियों को चराना। एक दिन चराने के दरमियान में चलाते चलाते वो कहाँ चला गया? एक झरना के पास चला गया। कहाँ चला गया? वो झरना के पास चला गया। झरना में जब झरना में के पास गया तो उसके पास एक लाठी रहता था। क्या रहता था? लकड़ी का। और उस लकड़ी का जो लाठी था उसमें लोहे का पदार्थ उसमें बंधा हुआ था, है ना? और वो जब वो झरने में जब वो लाठी को डाला, है ना, तो लाठी जो है क्या किया? उसको खींचने लगा पानी की ओर। समझ गए? तो उसको लगा कि क्या है, लाठी को खींचते जा रहा है ना? लाठी समझते हो ना? जो भैंस बकरी चरवाने वाला चरवाहा होता है वो अपने हाथ में रखता है लकड़ी का पदार्थ। लाठी क्या है? एक लकड़ी का पदार्थ है जो गाय भैंस बकरियों को चराने वाला अपने हाथ में रखता है। तो जब वो झरने में पानी को डाला तो उसका जो लाठी था वो पानी की तरफ खींचने लगा। जब वो लाठी खींच रहा था तो क्या हुआ? उसको दबाव महसूस हो रहा था नीचे की ओर। जब वो बाहर झरने से पानी से बाहर जब वो लाठी को निकाला तो देखा उसके लाठी में कुछ वो पत्थर है जो कि उसमें अटका हुआ है ना? तो वहीं से इसका उपयोग होने लगा मैग्नस का। ये शब्द आया। ठीक है ना? और ये जब शब्द आया तो इसी के नाम पे हम लोग, और मैग्नस का मतलब होता है किसी भी पदार्थ को अपनी ओर खींचना, मैग्नेटाइट। और ये मैग्नेटाइट जो है एक लो चुंबकीय पदार्थ है। लौ चुंबकीय पदार्थ है। लौ चुंबकीय पदार्थ है और यहीं से चुंबक का प्रयोग होने लगा। ठीक है ना? पहले चुंबक था नहीं, और वो जो पत्थर था जब उसके लाठी के साथ पानी के साथ बाहर निकल गया, उस पत्थर का नाम था क्या? लोड स्टोन। क्या था? ये एक प्रकार का प्राकृतिक चुंबक है। क्या है? एक प्राकृतिक चुंबक है। तो समझ में आया कि चुंबक कहां से आया? 2500 वर्ष पहले उस चरवाहा का नाम भी मैग्नस था और चुंबक से रिलेटेड मैग्नेटाइट, है ना? तो इसी से हम लोग चुंबक का प्रयोग करने लगे शब्द का। ठीक है ना? क्लियर? समझ में आया? अब देखो तुमको हम एक चीज, अब चुंबक होता कैसा है? अभी जो चुंबक जो है, हम लोग जो चुंबक प्रयोग करते हैं क्या वही चुंबक है? अभी हम लोग जो चुंबक उपयोग करते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। ठीक है ना? तो अब तुम लोग चुंबक का परिभाषा लिख लो। है ना? चुंबक क्या है? चुंबक एक प्रकार का चुंबक एक प्रकार का वस्तु है जो लोहे एवं निकेल जैसे चुंबकीय पदार्थ को
अपनी ओर खींचती है। क्या कहलाता है? चुंबक कहलाता है। क्या कहलाता है? एक प्रकार का वस्तु है जो लोहे निकेल जैसी लोह चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर खींचती है। क्या कहलाता है? चुंबक कहलाता है। समझ में आ गया चुंबक क्या है? जो किसी लोह चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर, क्या चुंबक सभी वस्तु को खींच लेगा अपनी तरफ? नहीं। ध्यान देने वाली बात है कि देखो, जब चुंबक किसी वस्तु को खींचता है तो कहां पर खींचता है? सबसे ज्यादा अधिक शक्ति चुंबक को कहां पे होता है? पोल पर। कहां पे होता है? या इसको ध्रुव पर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्यादा शक्ति कहां पे होता है? पहले ये समझ में आया कि चुंबक है क्या? एक प्रकार की वस्तु है जो लोहे एवं निकेल जैसी लोह चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर खींचता है। तो क्या कहलाता है उसको? क्या कहते हैं उसको? चुंबक कहते हैं। सब पदार्थ को चुंबक बोलेंगे क्या? नहीं। जो लोह चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर खींचता है, जैसे लोहा है, निकेल है, और इसे कुछ वस्तुएं होगा, कांटी है, जो लोहे के बना वस्तु होता है उसको खींच लेता है अपनी ओर, चुंबक। अब इस पे ध्यान देने वाली बात है, लोहा का जो बना कोई वस्तु है, कांटी है, कुछ भी है, हम यहाँ पे लाते हैं, ध्यान से सुनो, हम यहाँ पे लेके आते हैं चुंबक के पास, ठीक है? टेबल पे चुंबक को रख देते हैं और वहां पे कांटी वगैरह, पिन वगैरह अगर वहां छोड़ देते हैं तो कहां पे जाएगा, बता सकते हो? यहाँ पे सब आके चिपक जाएगा, या और इधर आके ज्यादा चिपक जाएगा। यहाँ पे देखो एक खाली है, बीच में खाली रहता है और किनारे किनारे चिपक जाता है। ऐसा क्यों? इससे क्या साबित होता है कि यहाँ पे चिपक रहा और यहाँ पे चिपक रहा और यहाँ बीच में चिपक नहीं रहा है। अधिक जो कांटी लोह की अधिक जो वस्तुएं हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ है, ज्यादा कहां पे लोह किनारे पे चिपक रहा है? नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे। कहां पे चिपक रहा है? इससे पता चलता है क्या सबसे ज्यादा शक्ति कहां पे है? ज्यादा बल का प्रयोग कहां हो रहा है? किनारे पे, चुंबक के किनारे पे हो रहा है। इससे पता चलता है कि यहाँ पे ज्यादा शक्ति है, ज्यादा बल प्रयोग हो रहा है। अब है ये बल कहां तक? अब मान लो कोई वस्तु, हम एक लोहे की कांटी यहाँ पे रखे हुए हैं, क्या कर रहे हैं? यहाँ पे रखा हुआ है, यहां से खींचेगा? अरे खींचेगा ये चुंबक, क्यों नहीं खींचेगा? क्यों नहीं खींचेगा, बता सकते हो कोई? अगर हम ये कांटे को यहाँ पे लाके रख देते हैं तो खींच लेगा? क्यों खींच लेगा? क्योंकि ये नजदीक और ये, इससे पता क्या चलता है? इसकी जो शक्ति है और ये बल जो है यहीं तक काम कर रहा है, इससे बाहर जब आएगा तो काम नहीं करेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। क्या बोल रहे हैं? चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र है क्या? जब चुंबक का बल जहां पर काम कर रहा है, जहां से किसी वस्तु को अपने ओर आकर्षित कर रहा है या खींच रहा है, वही ना हुआ चुंबकीय क्षेत्र। यानी जितनी मेरी शक्ति होगी उतने ना काम करेंगे, तो इसकी भी जितनी शक्ति होगी वहां तक खींचेगा। अगर कोई ज्यादा शक्तिशाली चुंबक रहेगा तो ज्यादा दूर तक खींचेगा, कम शक्तिशाली चुंबक रहेगा तो कम दूरी तक खींचेगा। क्लियर समझ में आया? तो सब चुंबक का क्षेत्रीय चुंबकीय क्षेत्र अलग अलग होता है उसकी शक्ति के अनुसार, समझे? तो हम इसको कैसे लिखेंगे? चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा लिखा देते हैं। चुंबकीय क्षेत्र क्या है?
चुंबक अपने चारों ओर एक चुंबकीय बल, है ना, चुंबकीय बल एक निश्चित दूरी तक उत्पन्न करता है। इस क्षेत्र में आने वाले चुंबकीय पदार्थ लौह चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर खींच लेता है। चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। यहां पे लिखो लौह चुंबकीय पदार्थ होगा। चुंबक अपने चारों ओर एक चुंबकीय बल एक निश्चित दूरी तक उत्पन्न करता है। इस क्षेत्र में आने वाले लौह चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर खींच लेता है। चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र समझ में आया? किसी को समझ में नहीं आया तो बोलो, फिर से बता देंगे। अब फिर से बता दे रहे हैं। चुंबक का दो पोल होता है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। अब इन नॉर्थ पोल पे जब चुंबक को किसी लौह चुंबकीय पदार्थ के पास ले जाते हैं तो क्या करता है? अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा वो अपने ध्रुव पर किसी वस्तु को खींच लेता है, चाहे वो दक्षिण पोल हो या उत्तर पोल हो। इससे पता चलता है कि चुंबक के दोनों ध्रुवों पर, है ना, अधिक शक्ति है, अधिक बल है, जिसके कारण वो ध्रुव पे जाके चिपक जाता है ना। क्लियर, समझ में आया? और ये चुंबक एक निश्चित दूरी तक ही किसी वस्तु को खींच पाता है, और जिस दूरी तक किसी वस्तु को खींच पाता है उसे हम क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। हाँ, तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, वो दृश्य होता है। ठीक है, इसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। क्या हम चुंबकीय क्षेत्र को देख सकते हैं? देख सकते हैं? नहीं देख सकते। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? वो दृश्य होता है, इसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, है ना। क्या है? समान ध्रुवों में चुंबक जो है, समान ध्रुवों में क्या होता है? समान ध्रुवों में विकर्षण होता है, और असमान ध्रुवों में
और समान ध्रुवों में आकर्षण होता है। मतलब जो ध्रुव को लेके जाएंगे, साउथ और नॉर्थ को एक साथ लेके जाएंगे तो क्या होगा, अपनी ओर खींच लेगा। लेकिन साउथ और साउथ को लेके जाएंगे तो क्या होगा, अलग धकेलेगा। चुंबक को स्वतंत्र रूप से, लिख लो, लटकाने पर एक निश्चित दिशा में रुक जाती है। ये कौन सी दिशा है, वो यह कौन सी दिशा है, यह उत्तर दक्षिण दिशा होता है। ये कौन सा दिशा होता है, उत्तर और दक्षिण का दिशा होता है। चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाने पर, या लटका दिए हैं तो देखो नॉर्थ और साउथ में क्या है, आपके खड़ा हो गया है। तुम भी करके देख सकते हो, धागा लपट कर लिपटा के। और ये कौन सी दिशा है, उत्तर और दक्षिण दिशा होता है। ये कई क्यों होता है पता है, इसका कारण क्या है। अगर पूछेगा कोई भी चुंबक उत्तर और दक्षिण दिशा में आके स्वतंत्र रूप से लटकाने पर एक निश्चित दिशा में रुक जाता है, दिशा होता है। क्यों, यह पृथ्वी के चुंबकीय बल के कारण होता है।